नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से बड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। कई तरह की चेंजेस हुए हैं, कई तरह की राजनीतिक आपने देखा होगा गठजोड़ नज़र आ रहे हैं, कई नए तरह के समीकरण बने हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक नाम जो बड़ी तेज़ी से फिर से चर्चा में आ रहा है वह है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने अपने आप को चर्चा में रखने के लिए, या फिर कहा जाए कि अपनी तैयारियों को लेकर के ज़बरदस्त ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चर्चा होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले कभी भी किसी भी समय प्रशांत किशोर की ये रणनीति एकजुट करने में विपक्षियों को सफल हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पर शासन करने के भाजपा के मंसूबे पर उन्होंने पूरी तरह से पानी फेर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि वो अब रणनीतिकार की भूमिका से अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन उनकी टीम और उनका जो कंपनी है आईपैक वो काम करता रहेगा। अब इन सब को लेकर के 2024 के चुनाव की चर्चाएं उसी समय से शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी को देश की मजबूत नेता के रूप में देखा जाने लगा था। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने तब कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अचानक से 200 सीटों से भी ज़्यादा ममता बनर्जी को मिलने के बाद प्रशांत किशोर का एक बार फिर से मजबूत पकड़ बिहार और देश की राजनीति के समझ को रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। इसके बाद उनका दौरा शुरू हुआ। कई राज्यों में उन्होंने पहले से ही जो अपनी संविदा कर रखी थी उसके आधार पर, उस एग्रीमेंट के आधार पर आज भी पंजाब में उनका आने वाले चुनाव में काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी जीवित है। आपको बता दें कि उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार, खास करके अगर कहा जाए तो बिहार की जो स्थिति है वर्तमान, उस स्थिति में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं तेज़ी से, उसे देखकर लगता है कि क्या प्रशांत किशोर इन स्थितियों को बदलने और इन स्थितियों को एक नए कहा जाए कि सांचे में ढालने के लिए सक्षम होंगे। बिहार हमेशा देश की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। इस बार जो चुनाव होने हैं वो उत्तर प्रदेश में होने हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां जहां भारतीय जनता पार्टी करने शुरू कर चुकी है, वहीं कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने भी इस तैयारी को शुरू कर दिया है। उनकी तैयारी है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोक दिया जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। अब उनके इस मंशा को असफल करने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर के खिलाफ रणनीति भी तैयार हो रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के नाम पर अब अलग तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं, और पंजाब में हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं अमरिंदर सिंह के लिए, जो वर्तमान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर के नाम से वहाँ अलग तरह के माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह से जो शुरू हुई है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में, जिन्हें कैबिनेट का दर्जा भी मिला हुआ है पंजाब में, उनके नाम से अज्ञात फोन आ रहे हैं, और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह के को इस बार हराने के लिए आप तैयारियां करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलने वाले के लिए जो बातें हो रही है उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। लुधियाना में भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम 2000 की संबंधित धाराओं को लागू करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। इस बीच में पुलिस प्रवक्ता की अगर माने तो अज्ञात लोग
किशोर बनकर, माने प्रशांत किशोर बनकर नेताओं को पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देने और उनके नेतृत्व की आलोचना के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। अब इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि आने वाले समय में ये सब स्ट्रेटजी तो सोशल मीडिया पर होती ही है, लेकिन प्रशांत किशोर इसके माहिर माने जाते हैं। सोशल मीडिया पे सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, जो पूरी तरह सफल रहा, और उसी का नतीजा है कि 2014 के बाद 2019 में उसी आधार पर दोबारा और मजबूती के साथ सरकार बनी। लेकिन 2024 के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। वहीं बिहार से होकर के यूपी तक की यात्रा में कई तरह के पेंच फंसाने के लिए प्रशांत किशोर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि सारी कवायद के पीछे एक बड़ा रणनीति है और उस रणनीति का खुलासा आने वाले समय में जरूर होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।